भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप निज धाम पधारेंगे तो आपके वियोग में आपके भक्त अपने जीवन को कैसे धारण करेंगे। निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी निर्गुण उपासना में बहुत कष्ट है। उद्धव जी ने यही कहा। क्यों? बोले निर्गुण उपासना में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ब्रह्म निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ है, सर्वव्यापक है, तुम में और उस ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और वो निर्गुण है, चिन्ह मात्र है, उसमें कोई गुण नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान भी नहीं ब्रह्म निर्गुण पक्ष में। ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म की क्या उपासना करोगे, कैसे करोगे? बड़ा कठिन। निर्गुण ब्रह्म की कैसे आरती करोगे? जो निर्गुण है, दिखता ही नहीं है, उसका न कोई रूप है न नाम है, तो उसकी आरती भी नहीं कर सकते। उसका ध्यान भी कैसे करो? ध्यान किसी आकार का होता है, ध्यान किसी प्रकार का होता है, किसी वस्तु का होता है जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई रूप हो। निर्गुण का कोई रूप नहीं, निरूप अरूप निराकार, बोले उसका ध्यान भी कैसे हो? इसीलिए उद्धव जी कहते हैं निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। हे भगवान, आपकी निर्गुण उपासना में बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई है। इसलिए हे प्रभु, आप विचार करो, आप ही कोई उपाय करो। तो भगवान ने कहा क्या करें? उद्धव जी ने कहा, अब आप तो सर्वसमर्थ हो। तो प्रभाषक क्षेत्र में प्रभासे चिंतयद हरि ही, प्रभाषक क्षेत्र में भगवान हरि ने चिंतन किया। उद्धव ठीक कहते हैं, कलयुग में ऐसे भी लोग इतना वेद वेदांत का अनुभव कहां करेंगे, और फिर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मति को स्थिर करना कितना कठिन है। तब भगवान ने कहा, अच्छा उद्धव, अन्य अवतारों में मैं अपनी लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम चला जाता हूं, लेकिन इस बार अपनी लीला को पूर्ण करके मैं निज धाम नहीं जाऊंगा, क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, आप कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, इस बार मैं भागवतारणों में चला जाऊंगा। और उद्धव के सामने ही भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को, स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात, भगवान का जो स्वकीय तेज था, अपने उस स्वकीय तेज को भागवत में प्रविष्ट करा दिया भगवान। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपने ज्योति को तिरोहित किया भगवान ने और भागवत में प्रविष्ट हो गए। तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत ही भगवान स्वयं इसी में प्रतिष्ठित हो गए, और ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे मूर्ति कई प्रकार की होती, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मूर्ति कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब तक उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा न हो, तब तक मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति तो सड़क के किनारे कितनी लगी होंगी यहां से वहां तक, लेकिन सबकी आरती थोड़ी होती। जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, जो मंदिर में विराजते हैं, उनकी आरती होती। क्यों? बोले उसमें भगवान प्रतिष्ठित हो। और मूर्ति, बोले मूर्ति तो कोई कलाकार बनाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भगवान है उनको कोई नहीं बनाता। भगवान तो भावना और मंत्र के प्रभाव से उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। मूर्ति कोई भी कलाकार बना सकता है। उसी प्रकार से भगवान की शब्दमयी मूर्ति जो ये भागवत है, इसको बनाने वाले कलाकार तो वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी शब्द के कलाकार हैं, तभी तो 18 पुराण और महाभारत लिखा। शब्द के कलाकार महाकवि हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति बनाई उन्होंने, काव्यमयी मूर्ति।
कलाकार तो मूर्ति बना के छोड़ देता है, लेकिन प्रतिष्ठा तो कोई ब्राह्मण कराते, कोई विद्वान कराते। मूर्ति तो वेद व्यास जी ने बना दी भागवत की, भगवान की ये मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। तब भगवान ने विचार किया अब इसमें कौन ब्राह्मण प्रतिष्ठा कराने आवे, हम तो स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। और उद्धव के कहने पर भगवान स्वयं भागवत में प्रविष्ट हो गए और प्रतिष्ठित हो गए। ये भागवत है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, भगवान की प्रत्यक्ष बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। घर में आपके मूर्ति न हो, लड्डू गोपाल जी न हो, शालिग्राम न हो, लेकिन भागवत की पोथी है तो साक्षात भगवान विराजमान है। भागवत की पोथी को ही वस्त्र में लपेट कर पूजा घर में रखकर इन्हीं की आरती उतारो, इन्हीं को भोग लगाओ, इन्हीं को प्रणाम करो, इनकी स्तुति करो, ये स्वयं भगवान है। इसीलिए आज भी जब भागवत की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है, ये भागवत ही भगवान। ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ग्रंथ को